गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे, घर पे होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। और जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं उन गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना आज के टाइम में ज़रूरी हो गया है, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन हो, लेकिन इट विल ऑल पास। ठीक है, हमेशा ये होता है कि जब भी इतना इतना बड़ा सिचुएशन आता है वो उतना ही जल्दी पास भी हो जाता है। तो कुछ दिनों की बात है, मुझे पता है बहुत मुश्किल हो रही होगी आप लोगों को, बट हैंग इन देयर, सब कुछ सही हो जाएगा। ये है कि आपको खुद को ही नहीं, अपने आसपास के लोगों को, सभी को समझाना भी है इन चीज़ों के बारे में। तो ये बहुत बड़ी सी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वो आपको निभाना है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट लेक्चर में हमने जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसमें हमने देखा था कि एक रबी क्रॉप था, फिर खरीफ क्रॉप था, उनका कुछ सीज़न होता है, उस सीज़न के बारे में हमने पढ़ा था। उन सीज़न में कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जो बारिश वाले टाइम में क्रॉप्स उगाए जाते हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसको बारिश में उगाते हैं। फिर जो ठंड के मौसम में हम उगाते हैं उसको ठंड की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उसको उतना ज़्यादा पानी की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती हो। तो ये कुछ चीज़ें हमने देखी थी। फिर उसके बाद लास्ट में हमने जो स्टार्ट किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, उसमें हमने 8 पॉइंट्स हमने जो है याद करने की कोशिश करी थी। अगर अभी तक आपको याद नहीं हुआ है तो सबसे पहला काम यही बनता है कि आप उन 8 पॉइंट्स को याद करें। उसमें सबसे पहला पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और लास्ट पॉइंट था स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, ये जो भी सीक्वेंस में सारे के सारे पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स आपको पूरा सीक्वेंस में याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर सीक्वेंस में याद नहीं होगा तो पूरा का पूरा बहुत बड़ा सा ब्लंडर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप उस चीज़ को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला वाला जो पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या क्या प्रोसेस करते होते हैं। तो उसके बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। These organisms are friends to the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it। तो क्या है कि लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ऐसे ही सॉइल के अंदर आराम से हवा जा सकती है और जो भी अर्थवर्म्स की रिक्वायरमेंट्स हैं फूड के लिए वो अर्थवर्म्स को मिल जाता है। और अर्थवर्म्स ही नहीं, बाकी दूसरे माइक्रोब्स को भी वो जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको जिस फूड की, वो फूड तभी मिल पाएगा जब जो मिट्टी होगा वो बहुत लूजेंड होगा, बिल्कुल बोल सकते हो कि बहुत ढीली मिट्टी होगी। ठीक है, बिल्कुल टाइट मिट्टी होगी, उसके अंदर जो है हवा आराम से अंदर नहीं पहुंच पाएगा, उसके अंदर शायद धूप भी ढंग से ना पहुंच पाए। ऐसे केस में माइक्रोब्स और जो अर्थवर्म्स हैं ये ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर कर भी पाएंगे तो शायद बहुत ज़्यादा हेल्दी ना हो। क्लियर है? तो ये क्या करते हैं, पहली बात तो ये कि हमने सॉइल को थोड़ा सा लूजन कर दिया, मतलब जो मिट्टी पूरी टाइट हो गई थी उस मिट्टी को हमने खोद के, डिफरेंट मेथड्स हैं उन मेथड से हमने खोद के थोड़ा सा ढीला कर दिया। और उसके बाद जो अर्थवर्म वगैरह थे वो इस मिट्टी को फर्दर और ज़्यादा लूजन कर दिए। वो क्या करते हैं, अंदर की मिट्टी जो है अंदर लेते हैं और बाहर आके निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम फसल वगैरह उगाते हैं तो उसमें जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उस लेयर में जो भी न्यूट्रिएंट्स थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब उसके जस्ट नीचे वाले लेयर में न्यूट्रिएंट्स तो भर के पड़े हो, क्योंकि वो कंज्यूम हुआ ही नहीं है। तो इसीलिए जो हम मिट्टी को पलटते हैं, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाली मिट्टी को नीचे कर देते हैं, ताकि नीचे वाली मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज़ हो सके, और जो ऊपर वाली मिट्टी वापस नीचे चली गई है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है वो वापस से पूरी हो सके। ठीक है, तो ये ह्यूमस जो है, ह्यूमस ऐड करते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मतलब एक तरीके से कह सकते हो नमी। ठीक है, अभी बिल्कुल ह्यूमस के बारे में बस इतना ही समझो कि नमी से मतलब होता है, बाकी हम आगे और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड। तो सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. तो क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि टर्न अगर नहीं करेंगे, जैसे अभी मैंने बताया
कि टर्निंग ऑफ सॉइल करा ही इसलिए जाता है कि सबसे ऊपर वाला जो लेयर था उसमें तो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि वो पौधे को ग्रो कराने में सारा का सारा उसका न्यूट्रिएंट यूज़ हो गया। उसके जस्ट नीचे वाले लेयर का जो न्यूट्रिएंट था वो अभी भर भर के पड़ा हुआ है। उस लेयर का न्यूट्रिएंट्स जो थे वो यूज़ हो सकें उसके लिए हम क्या करेंगे, उस लेयर को वापस ऊपर लेते आएंगे, और जिस लेयर से न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके उस लेयर को नीचे ले जाएंगे। इसलिए हम टर्निंग करते हैं, ठीक है, टर्निंग ऑफ द सॉइल करते हैं। उसके बाद से लूजनिंग क्यों करते हैं? लूजनिंग करने से क्या होता है, मिट्टी के अंदर तक हवा वगैरह धूप वगैरह जा सकता है, ताकि जो भी माइक्रोब्स होते हैं या फिर अर्थवर्म्स होते हैं इनके सर्वाइवल के प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएं, और ये जो अर्थवर्म्स हैं ये फर्दर लूजनिंग ऑफ द सॉइल में हेल्प करते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट आई होप नहीं होगा। अगर होता है तो वापस से आप जो है पीछे करके वीडियो को देख सकते हो फिर से, ठीक है। कहीं पे भी कोई भी डाउट होता है तो वापस से वीडियो को चला के आप देख सकते हो। मुझे पता है कि डाउनलोड का फंक्शन इसमें ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप जितनी बार भी चाहो उतनी बार आप जो है ऑनलाइन देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग और प्लॉइंग, ठीक है, टाइलिंग या फिर प्लॉइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टाइलिंग, TILLING, और प्लॉइंग। प्लाउ तो जानते ही होगे, PLOUGH। पहले के टाइम में लोग हल का यूज़ करते थे, आज भी बहुत कम लोग वैसे करने लगे हैं। तो हल जो है, हल को ही प्लाउ बोलते हैं, और वो प्लाउ कब यूज़ कर पाते थे हम, जब वो कुछ बैल वगैरह के साथ में ही इसको यूज़ करना होता था, ठीक है। अब तो बैल का भी पूरा कल्चर पूरा ख़त्म हो गया। अब तो वो आ गया है ट्रैक्टर के साथ में, बहुत सारे कल्टीवेटर वगैरह आना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे नए मशीन्स आ गए हैं जो कम टाइम लेता है और ज़्यादा उसका प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, ठीक है। तो प्लाउइंग ऐसे ही आपको याद रखना है, और टाइलिंग एक ये वर्ड याद रखना है। तो टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लाउइंग या फिर टाइलिंग। फिर सर दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ। प्लाउ क्या है? प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग। तो अगर मान लो मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा टाइट अगर मिट्टी हो गई है तो उसमें अगर आप प्लाउइंग करोगे, हल जोतोगे, तो बड़ा मुश्किल से टास्क हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगेगी। तो उतना ज़्यादा मेहनत ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी में पानी डाल देते हैं, पानी से भर देते हैं उस खेत को। उसके बाद जब मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाती है फिर उसमें प्लाउइंग करते हैं। क्लियर है? इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट मे need watering before plowing. The plowed field may have big clumps of soil called crumbs, ठीक है। तो जो क्रम्स होते हैं, क्रम मतलब वो बड़े बड़े मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रम्स। तो ये बहुत बड़े बड़े क्लम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। इन क्रम्स को ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लेवलिंग करना क्यों ज़रूरी होता है? ताकि लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर से जो है लेवलिंग किया जाए ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो पूरी की पूरा अगर यूज़ हो रहा है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म वे में यूज़ हो रहा हो। जो क्रॉप्स जो हमने सीड्स डाले हुए हैं पूरा का पूरा यूनिफॉर्म वे में सारा का सारा स्प्रेड हुआ हो। किसी एक जगह पे ढेर सारे सीड्स ना हो, कहीं एक जगह पे बहुत ज़्यादा कम सीड्स ना हो। सारा कुछ बैलेंस करने के लिए हम जो है लेवलिंग करते हैं। तो सबसे पहले टाइलिंग करते हैं। टाइलिंग लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल के बाद में हम उसको क्या करते हैं? लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो लेवलिंग ज़रूरी है। लूजनिंग एंड टर्निंग हो गया, फिर सर लेवलिंग हो गया। लेवलिंग कब करते हैं? क्रम्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं, उनको भी फर्दर तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उसके बाद से हम लेवलिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टाइलिंग। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सचर ऑफ मैन्योर विद सॉइल। द सॉइल इज़ मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग। तो क्या कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है, आपके यहाँ पे तो अक्सर होता होगा कि जो भी ऑर्गेनिक वाला खाद होता है, जो आपके घर से जो सड़ा हुआ पत्तियाँ वगैरह सड़ी हुई या फिर सब्जियाँ वगैरह सड़ी हुई, उनके छिलके विलके सड़े हुए एक जगह पे हम जाके डालते हैं, और जब वो कुछ दिनों बाद सड़ने लगता है उसको हम खेत में डाल के आ जाते हैं, क्योंकि वो खाद जैसा काम करता है। तो कई बार हम जो है टाइलिंग से पहले या फिर प्लॉइंग से पहले
हम मैन्योर वगैरह मिट्टी में डाल दें, ताकि जब हम प्लॉइंग करेंगे तो मिट्टी और खाद आपस में मिल जाएगा। मैन्योर जो होगा वो आराम से पूरा यूनिफॉर्म वे में मिल जाता है मिट्टी में, ताकि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलेटिवली और ज़्यादा हो सके। जो नेचुरली न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर थे उससे कहीं ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सके, मतलब न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स रिच वो ग्राउंड हो सके, ठीक है, वो फील्ड हो सके। आगे बढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में सबसे पहले तो वही प्लाऊ देख लेते हैं। प्लाऊ जो है वो लकड़ी का भी हो सकता है और मेटेलिक भी हो सकता है। तो ये एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को आप क्लियरली देख सकते हो, बुक में भी ऐसे क्लियरली दिया हुआ है। इसमें क्या है, एक किसान है वो खेत जोत रहा है, खेत में 2 बैल हैं, बैल के बीच में एक लट्ठा है, लट्ठे से दोनों बैल कनेक्टेड हैं और उससे जुड़ा हुआ है वो प्लाऊ। प्लाऊ में ये जो दोनों बैलों को जोड़ के रखा हुआ जो कनेक्टिंग एक वो है लट्ठा है, उस लट्ठे को क्या बोल रहे हैं, बीम बोल रहे हैं, ठीक है, उस लट्ठे को बोल रहे हैं बीम। फिर उसके बाद से जो प्लाऊ का हैंडल है उस हैंडल को बोलते हैं प्लाऊ शाफ्ट, ठीक है। फिर उसके बाद से जो प्लाऊ का जो मेन पार्ट है, ठीक है, उस मेन पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लाऊ शेयर, ठीक है। जो मिट्टी को खोदने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाऊ शेयर। तो ये प्लाऊ के सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। या जब भी हम प्लाइंग करते हैं और ट्रेडिशनल मेथड से हम प्लाइंग करते हैं, जहाँ पे हम प्लाऊ का यूज़ करते हैं, वहाँ पे एक बीम होता है जो दो बैलों को कनेक्ट करता है। तो जैसे प्लाऊ शाफ्ट होता है और प्लाऊ शेयर होता है। ये 3 चीज़ें हमें याद रखना है। फिर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में क्या करा, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। अभी जस्ट हमने पढ़ा। This is done with the help of various tools. The main tool used for this purpose are the plow, hoe and cultivator. तो यहाँ पे तो हमने प्लाऊ देख लिया, ठीक है। प्लाऊ आई होप सारा कुछ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम हो भी देखेंगे और कल्टीवेटर भी देखेंगे। आज के टाइम में कल्टीवेटर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे हैं, तो आपके घरों में भी हो सकता है हो, या अगर आपके घर में नहीं होता आपके अड़ोस पड़ोस में तो किसी ना किसी के घर में कल्टीवेटर ज़रूर दिख जाएगा। कल्टीवेटर को जो है ट्रैक्टर में कनेक्ट करते हैं और जाके जो है पूरे के पूरे टाइलिंग एंड जो लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, ये जो भी प्रोसेस था, इस प्रोसेस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इस ट्रेडिशनल मेथड से जहाँ पे प्लाऊ का यूज़ करते हैं, वहाँ पे मुश्किल से कितना ही बड़ा फील्ड क्यों ना हो, बहुत कम टाइम लगाता है कोई एक कल्टीवेटर उस पूरे के पूरे खेत का जो प्लॉइंग प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाऊ देखेंगे। प्लाऊ तो हमने देख लिया, वैसे हो देखेंगे और कल्टीवेटर देखेंगे। इसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी पढ़ाया हुआ है वो अच्छे से आप समझ लो, पढ़ लो, वापस से रिपीट कर लो, जो भी करो, लेकिन चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन आप लोग याद नहीं रख पाते हो। तो याद रखने का क्या तरीका है कि हर एक रेगुलर इंटरवल पे हमें सेम चीज़ें वापस से बार बार रिपीट कर करके पढ़ना है। तो इवेंचुअली ऐसा आएगा कि जैसे आज आपने पढ़ा, अगले 1 महीने बाद या 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बाद वापस से यही चीज़ पढ़ा, तो एक तरीके से आपको याद हो जाता है और ये दोबारा कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। ये तो फिर भी बेसिक बिल्कुल चैप्टर्स हैं, इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ये आप जो है आदत, ये हैबिट अगर आप अपने साथ में रखते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपको आगे आने वाले टाइम में कुछ नई ऐसी आदत नहीं डालनी पड़े जो आदत डालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारी आदतें पाल रखी हैं, ठीक है। चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।